我喜欢你，但你不喜欢我。我求你让我走吧。आज साउथ अफ्रीका में डायमंड माइन की ऑक्शन होने जा रही है। अगर जी ग्रुप को ज्वेलरी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो उन्हें हर सूरत ये बिड जीतना होगा। माँ और बेटा जी काफी पुरउम्मीद दिखाई दे रहे हैं। इन्हें जीत का यकीन है। ये दोनों नहीं चाहते कि लीजन फिर से सीईओ बने। बेटा जी अपने अब्बा जी से कहने लगते हैं कि डैड, हम ये बिड आसानी से जीत जाएंगे, आप परेशान ना हो, कोई इशू नहीं होगा। मॉम अपने बेटे की साइड लेते हुए बोलती है कि ये सही बोल रहा है, हम ही जीतेंगे। डैड इन्हें जवाब देते हैं कि अभी नीलामी खत्म नहीं हुई, जब जीतो तब बकबक करना, ओके। अरे ये क्या, एक छोटी सी कंपनी ने 1.7 बिलियन रुपीस की बोली लगा दी है। माँ और बेटा जी टेंशन में आ गए। ये लोग अपना रेट बढ़ाने लगते हैं। देखते ही देखते बोली 3 बिलियन तक जा पहुंचती है। स्टेप मॉम और उसका बेटा जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनके पास 3 बिलियन से ज्यादा पैसे ही नहीं है। एट दी एंड होता ये है कि ये लोग बिड हार जाते हैं। डैड कहने लगते हैं कि अब क्या हुआ, कुछ देर पहले तो तुम लोग बड़े पुरजोश थे, एक छोटी सी कंपनी ने हमें हरा दिया, हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आसमान एक करो या जमीन खोद डालो, मुझे वो डायमंड माइन चाहिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाने से पहले मिस्टर याओ अपनी वाइफ को ये धमकी देते हैं कि अगर तुम फेल हुई तो फिर तुम्हें सीईओ रहने का कोई हक नहीं। ये बात बोल के मिस्टर याओ चले जाते हैं। माँ और बेटा की सारी प्लानिंग हुई चौपट। देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये न्यूज़ हाउसन को पता चलती है तो वो लीजन से बोलने लगता है कि भाई कमाल हो गया, तुम्हारी स्टेप मॉम ने बिड विन नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक छोटी सी कंपनी इन्हें हरा देगी। जरा देखो तो सही, तुम्हें ये बात पता भी है या नहीं। लीजन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हाउजन पूछने लगता है कि ओ भाई खामोश क्यों हो गए, यही तो सही मौका है। तुम्हारी स्टेप मॉम नाकाम हुई है, डैड भी उनसे नाखुश होंगे। वक्त आ गया है कि अब तुम वापस से सीईओ बन जाओ। लीजन फिर भी खामोश है, ये इसे कोई जवाब नहीं दे रहा। दोस्त कहने लगता है कि ओए मुर्दे कहीं के, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। लीजन फाइनली बोल पड़ता है और कहने लगता है कि ओए जज्बाती इंसान, थोड़ा सा वेट कर ले, इतनी भी जल्दी क्या है। लिन्यू मुझसे नाराज है, उसे काम डाउन होने दो। दोस्त बोलता है कि वाह तुम तो काफी औसम हो, तुम्हें लड़की चाहिए लेकिन एम्पायर नहीं। लीजन जवाब देता है कि अगर दोनों मिल जाएं तो। वो बोलता है कि अच्छी ख्वाहिश है, पर तुम्हारी मॉम को हर हाल में वो डायमंड माइन चाहिए, वो इसी चक्कर में लगी हुई है और तुम्हें अपनी वाइफ की पड़ी है। पता नहीं तुम कैसे इंसान हो। ये सुन लीजन हंस पड़ता है और हाउजन से पूछता है कि सोच के बताओ कि वो स्मॉल कंपनी कहाँ से आई होगी। लीजन मुस्कुरा रहा है। हाउजन हैरान होकर पूछता है कि क्या इन सब के पीछे तुम हो? अच्छा अब मैं जाके समझा, कुछ दिन पहले तुम यूरोप में थे ना, क्या इसीलिए गए थे तुम? वो कहता है कि हाँ जी सही समझे, मैंने उस स्मॉल कंपनी का नाम फॉस्टर रखा क्योंकि लिन्यू के नाम का भी यही मतलब है। दोस्त बोलता है कि वाह क्या चाल चली है भाई, तुसी ग्रेट हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लीजन हंस रहा है, इसे जो करना था कर दिया, अब देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीजन और लिन्यू साथ में शिंगयाओ ट्रस्ट जाते हैं। काम निपटाने के बाद हम इन दोनों को दुखी देखते हैं। ना ये कुछ बोल पा रही है और ना ही लीजन। दो दिल उदास हैं और दोनों के दोनों खामोश हैं। कुछ देर बाद लिन्यू कहती है कि एग्रीमेंट साइन हो गया, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये रही अमानत, इसे अपने पास रखो, जब फ्री हो तो बता देना, मैरिज ब्यूरो चल के डिवोर्स भी ले लेंगे। पता है लीजन, शुरू में मुझे ये लगा था कि मैं अनलकी थी जो तुमसे मिली, बाद में जाके मुझे पता चला कि मैं तो प्लान का हिस्सा थी। तुमने मुझे पहले से ही चूज कर रखा था, मुझे टारगेट करके फंसाया ताकि तुम मुझे अपने फायदे के लिए यूज कर सको। और यही नहीं, तुम शुरू से ही मुझे बेवकूफ़ बनाते आए हो।
मैं तो तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती थी, तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, पर तुम तो सिर्फ मुझे टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करते रहे। मैं तुम पे गुस्सा भी तो नहीं हो सकती थी ना, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। भले ही तुमने मुझे 10 मिलियन रुपए दिए, मेरी फैमिली की हेल्प की। लीजन पूछता है कि तो तुम डिवोर्स चाहती हो? मैंने तुम्हें चीट किया है ना, इसी वजह से तुम दिल बर्दाश्ता हो। लिन्यू इमोशनल होकर जवाब देती है कि पता है, मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भले ही पुअर हूँ, पर मेरी भी कोई इज्जत है। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला। अब मैं किसी काम की नहीं हूँ ना, सो प्लीज़ मेरी जान छोड़ो, मुझे सुकून से जीने दो। पकड़ो अपनी चीज़, मैं जा रही हूँ। अगर लिन्यू अभी चली गई तो फिर ये कभी लौट के वापस नहीं आएगी। लीजन को कुछ तो करना होगा, इसकी गलतफहमी दूर करनी होगी। फिर होता ये है कि लीजन इसे रोकता है और इसका हाथ पकड़ के कहता है कि लिन्यू, मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, पछता रहा हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा, मैं कभी तुमसे मिलता ही नहीं। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था, मेरी फीलिंग्स को समझो। लिन्यू बोलती है कि तुम फिर से मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं अब तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं करने वाली। लीजन इमोशनल होके कहने लगता है कि लिन्यू, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे किसी किस्म का एग्रीमेंट मंजूर नहीं। मेरे सारे शेयर, सारे पैसे, सब कुछ तुम्हारा है और मैं भी अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम बस मेरी हो जाओ। आई प्रॉमिस, मैं आइंदा से एक भी झूठ नहीं बोलूँगा। प्लीज़ इस बार तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लो। हम दोनों अलग तो नहीं हो रहे ना? क्या तुम अभी भी डिवोर्स चाहती हो? जवाब दो ना। लीजन काफ़ी इमोशनल है, इसने अपनी फीलिंग्स तो बता दी। देखते हैं लिन्यू क्या जवाब देती है। 我一定会对你好的。 मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाय बाय।